अक्सर मूवी का टिकट लेने या फिर अम्यूजमेंट पार्क्स में एंट्री करने के लिए हमें क्यू में यानी लाइन में लगना पड़ता है और लाइन में लगकर हमें अपने नंबर्स का इंतजार करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आप किसी रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं और उस रेस्टोरेंट में भीड़ होती है तो आप वेटर को या फिर गार्ड को कुछ पैसे देकर रेस्टोरेंट में एंट्री कर लेते हो और अपने लिए टेबल का भी अरेंजमेंट करा लेते हो। एंट्री कराने के लिए आपने वेटर और गार्ड को जो पैसे दिए थे उसे क्वाइजाई ब्राइब कहते हैं। क्वाइजाई ब्राइब आप बड़े ही केयरफुल मैनर से करते हैं ताकि आपको या किसी और को यह फील ना हो कि आपने एक्चुअल में ब्राइब दिए। ऑथर कहते हैं कि आजकल इस तरह से लाइन को तोड़कर आगे जाना एक कॉमन प्रैक्टिस बन चुका है। हम सबने इस प्रैक्टिस को कहीं ना कहीं किया है या फिर करने की कोशिश की होगी। इसी तरह जब आप फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं तो आपको सबसे पहले सिक्योरिटी चेक कराना पड़ता है और सिक्योरिटी चेक कराने के लिए आपको एक लंबी लाइन में लगना पड़ता है। लेकिन जिनके पास फर्स्ट क्लास या फिर बिजनेस क्लास का टिकट होता है उन्हें सिक्योरिटी चेक की इतनी लंबी लाइन में लगना ही नहीं पड़ता है। फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के लिए एक अलग प्रायोरिटी लाइन बनाई जाती है जिससे होकर फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स को जाना पड़ता है। ऑथर कहते हैं कि हर कोई फर्स्ट क्लास का टिकट अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए एयरलाइंस ने पैसेंजर को यह ऑफर देना शुरू कर दिया कि अगर वो लाइन को तोड़कर आगे जाना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें $39 की एक्स्ट्रा फी पे करनी पड़ती है। एयरलाइन के इस फैसले को काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया और क्रिटिक्स ने भी ये माना कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक को इस तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये डिफेंस का मामला है, यानी सिक्योरिटी चेक को अवॉइड करने के लिए चार्जेस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। वहीं इसके रिप्लाई में एयरलाइंस का यह कहना था कि सिक्योरिटी चेक से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है, सभी पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग इक्वली होगी, बस वो चार्जेस पे करेंगे और उसी के हिसाब से उन्हें वेट करना होगा। ऑथर कहते हैं कि इसी तरह कई सारे थीम पार्क्स भी यही करने लगे और क्यूज को जंप कराने के लिए पब्लिक को अलग अलग पासेस देने लगे जिसमें एक्स्ट्रा चार्ज था और चार्ज को पे करके वो क्यू में आगे आ सकते हैं। ऑथर आगे ये भी कहते हैं कि कुछ लोग क्यू जंप यानी लाइन तोड़कर आगे आने वाले कॉन्सेप्ट के खिलाफ हैं। उनका ये मानना है कि इससे जो रिच से का यूथ है हमेशा आगे आ जाएंगे और जो पुअर होंगे वो लाइन में पीछे होते जाएंगे। इससे बैलेंस नहीं बन पाएगा और लोग मोरालिटी पर सवाल उठाने लगेंगे। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जंपिंग क्यूज को सही मानते हैं। उनका मानना है कि अगर आपको कोई फास्ट सर्विस दे रहा है तो उसके लिए पे करने में प्रॉब्लम ही क्या है। नॉर्मली कई कंपनीज ऐसा ही करती हैं, जैसे कि फेडेक्स एक्सप्रेस डिलीवरी करने के लिए एक्स्ट्रा चार्ज लेती है। ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जो नॉर्मल सर्विस के अलावा आपको एक्सप्रेस सर्विस देने के लिए एक्स्ट्रा फीस लेंगी। इकोनॉमिस्ट की माने तो किसी भी सर्विसेज के लिए लंबी लाइन में लगना वेस्ट है और इनएफिशिएंट है और ये इंडिकेट करता है कि सप्लाई और डिमांड एक अलाइनमेंट में नहीं है। इसके अलावा जब एयरलाइंस या अम्यूजमेंट पार्क्स आपसे क्यू जंप कराने के लिए चार्जेस लेते हैं तो ये चार्जेस आपको ये एहसास दिलाते हैं कि आप टाइम पर आए, यानी कि ये चार्जेस आपको ये बताते हैं कि टाइम कितना वैल्यूएबल है। बेसिकली आप सर्विसेज के लिए नहीं पे करते हैं, आप टाइम के लिए पे करते हैं। आप अपने टाइम को सेव करने के लिए चार्जेस देते हैं। ऑथर कहते हैं कि यहां तक तो ठीक था कि लोग क्यू जंप करने के लिए चार्जेस पे कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी जगह क्यू में लगने के लिए लोगों को हायर करते हैं। ऐसा ही एक केस न्यूयॉर्क सिटीज पब्लिक थिएटर में लगे द मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले में हुआ था, जहां पर फेमस एक्टर एल पचिनो एक्ट कर रहे थे। और जब से लोगों को यह मालूम हुआ कि एल पचिनो इस प्ले में एक्ट कर रहे हैं तो टिकट के लिए लोगों की भीड़ लगने लगी। भीड़ इस कदर थी कि लोगों को संभालना मुश्किल हो गया था। कुछ लोगों ने टिकट की लाइन में लगने के लिए लोगों को हायर करना शुरू कर दिया था और जो लोग इस लाइन में लगे थे उन्होंने भी मौके का फायदा उठाकर लाइन में लगने का $125 चार्ज देना शुरू कर दिया। जो लाइन में खड़े हो रहे थे वो बाकायदा अपने एडवर्टाइजमेंट वेबसाइट्स और सोशल मीडिया पर कहने लगे थे कि वो किसी भी इवेंट्स के लिए टिकट क्यू में खड़े हो सकते हैं और उस क्यू के लिए उनकी स्टैंडर्ड फीस है $50 से $100 के बीच। एक और एग्जाम्पल से माइकल आगे कहते हैं कि वॉशिंगटन डीसी में तो लाइन स्टैंडिंग एक फास्ट बिजनेस बन चुका है। लोग अब लाइन में खड़े होने के लिए प्रोफेशनल हायर करने लगे और कई सारी लाइन स्टैंडिंग कंपनीज भी मार्केट में आ गई हैं। ये कंपनीज ज्यादातर रिटायरीज और होमलेस लोगों को हायर करना पसंद करती हैं। लाइन स्टैंडिंग कंपनीज क्यू में लगने के लिए $36 से लेकर $50 पर आवर तक चार्ज करती हैं और जितना ज्यादा वेट करना पड़े उतना ही चार्जेस बढ़ते जाते हैं। कई केसेस में तो
लाइन स्टैंडिंग कंपनीज को लोगों ने $1000 तक की भी पेमेंट की है और लाइन में लगने वाले एम्प्लॉय को ये कंपनी पर आवर के हिसाब से $10 से लेकर $15 तक देती है। वॉशिंगटन पोस्ट के एक आर्टिकल में इस बिजनेस को काफी क्रिटिसिज्म मिला और इसे शेमफुल बताया और सेनेटर क्लेयर मैकैस्किल ने इस बिजनेस पर बैन लगाने की भी कोशिश की। जब क्लेयर मैकैस्किल ने इस प्रैक्टिस को रोकने के लिए लेजिस्लेचर में अपनी बात रखी तो लाइन स्टैंडिंग कंपनी को चलाने वाले मार्क ग्रॉस ने इसका कंपैरिजन हेनरी फोर्ड की असेंबली लाइन से कर दिया था। हेनरी फोर्ड के असेंबली लाइन में हर वर्कर अपने स्पेसिफिक टास्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था। मार्क ग्रॉस का यह कहना था कि इससे लोगों को पैसा कमाने का भी जरिया मिल जा रहा है और लेबर्स का डिवीजन भी हो रहा है। एक इंसान टिकट के लिए पे करेगा तो एक इंसान उस टिकट को पाने के लिए लाइन में वेट करेगा। ग्रॉस का यह भी कहना था कि लाइन स्टैंडिंग जॉब हो सकता है कि एक अजीब सी प्रैक्टिस हो, लेकिन असल में ये यूएस की फ्री मार्केट इकोनॉमी में एक ऑनेस्ट जॉब जैसी है और लोग इसे पूरी ईमानदारी से और डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं। ऑथर कहते हैं कि वेटिंग क्यू में रहने के लिए पे करना सिर्फ अमेरिका जैसी कंट्री में ही नहीं फैला हुआ है, बल्कि चाइना जैसी कंट्री में भी लोग इस प्रैक्टिस को कर रहे हैं। लोग हॉस्पिटल में खड़े होने के लिए लोगों को पे कर रहे हैं। चाइना में डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेने के लिए बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ती है और कभी कभी सिर्फ अपॉइंटमेंट लेने के लिए पूरा दिन निकल जाता है। ऐसे में अपना टाइम बचाने के लिए लोग लाइन स्टैंडर्ड्स को हायर करते हैं। हालांकि अमेरिका जैसी कंपनी में ऐसा नहीं होता है। डॉक्टर एक वीक में फिक्स नंबर ऑफ पेशेंट को चेक करता है, इसीलिए हॉस्पिटल के बाहर इतनी लंबी लाइन नहीं लगती है। लाइन स्टैंडिंग कंपनीज का अस्तित्व में आना यह बताता है कि किस तरह से पैसे और मार्केट की रीच बढ़ती जा रही है और किस तरह से पैसा हमारी लाइफ के हर एरियाज में दिखाई देने लगा है। अगर हम लाइन स्टैंडिंग आई और बुराई के बारे में सोचें तो हमें मार्केट फोर्स और मॉरल लिमिट देखने को मिल जाएगा। एक मोमेंट में हमें यह लगेगा कि लाइन स्टैंडिंग के लिए पे करना सही है, तो दूसरे मोमेंट में हमें यह चीज गलत लगने लगेगी। ये चीज हमें यह सोचने के लिए मजबूर कर देगी कि आखिर जो इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उनके साथ क्या होगा। अगर लोग इसी तरह से पैसा या चार्जेस देकर क्यूज जंप करके आगे आने लगे तो हो सकता है कि लोग ज्यादा बेईमानी करने लगे और लाइन स्टैंडर्ड भी हो सकता है कि मौका देखकर ज्यादा चार्जेस लेने लगे। यानी ऐसी चीजों में मोरालिटी हमेशा एज पर रहेगी।